जी, तो मैं एक क्विक कमेंट आपसे चुगताई साहब ये भी चाहता हूँ, कल वारिस रज़ा साहब को उठा लिया गया, जो एक्सप्रेस के एक्सप्रेस उर्दू के कॉलम निगार भी हैं, और फिर वो कुछ देर लापता रहे, फिर वो वापस आ गए। कुछ उस केस के बारे में आपको कुछ इल्म है उसके? मेरी बात हुई थी अच्छा, केजीए वालों से बात हुई मेरी, क्लब वालों से बात हुई, उनके दोस्तों से बात हुई, वो खुद फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। एक फ़ोन रिसीव उन्होंने किया था, जी, केजीए का कन्फर्म किया था कि मैं घर आ गया हूँ और जो छोटा-सा बताया था, वही हमारे पास है। लेकिन बात तशवीश की ये है कि पहले तो बताया गया कि ये रेंजर्स हैं, फिर ज उन्होंने बताया कि हम रेंजर्स नहीं हैं, हम एजेंसीज़ के लोग हैं। तो आप किस एजेंसी के हैं? उन्होंने वो बताया नहीं कौन-सी एजेंसी के। एक तो एजेंसी का नाम इस तरह इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में कि यकीन नहीं आता कि एजेंसी है क्या? कोई एक्सपोर्टिंग एजेंसी है, कोई इमिग्रेशन एजेंसी है, ट्रैवल क्या एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है, क्या है? ये हर आदमी अपने आप को एजेंसी कह रहा है। मेरा ख़्याल एक तो इस पर गौर करने की ज़रूरत। दूसरा ये कि ज़ाहिर है रज़ा बहुत ज़हीन जर्नलिस्ट हैं। एक किताब है पीएफजे की, उसके एडिटर भी हैं वो। उस पर उन्होंने एडिट भी किया है उसको। बहुत अच्छी किताब है। मेरा ख़्याल है अफ़ाज़ ज़ुबानी किताब है, मेरी आखिरी जंग। उसके बाद एक बड़ी किताब है पीएफजे की के उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है और ज़रूरत है इस बात की। फिर एक्सप्रेस में कॉलम लिखा उन्होंने हाइब्रिड वॉर के बारे में लिखा। वो कहते हैं उस पर उठाया गया कि हाइब्रिड वॉर से क्या मसला है आप? तो उन्होंने कहा मुझे मसला नहीं, मसला आइन को है। तो कहले आपने कॉलम क्यों क्या कहते हैं आज़ादी सहाफ़त? उन्होंने कहा आर्टिकल 19 मुझे ब आइन में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में क्या है? उन्होंने कहा मुझे आज़ादी सहाफ़त है, तहरीर की, बोलने की, लिखने की मुझे आज़ादी है। यहाँ तक बात हुई उसके बाद काली पट्टी बाँध के उनको कहीं और ले जाया गया। वहाँ से उनको उनके घर के करीब तिराडी के करीब मुबीना टाउन जो है वहाँ छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान जो तूफ़ान उठाया सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों ने, वो इस बात का ज़ामिन बना कि इनको फ़ौरी तौर पर छोड़ने का हुक्म आया। इरादा शायद नहीं होगा, लेकिन जो कुछ हो गया बीबीसी व जो डॉयचे वेले, हमारे सबके ट्वीट्स और सबकी इत्तलात, तस्वीरें उनकी लगा दी गई। क्योंकि पता था हमको कि अगर ये रात गुज़र गई, तो बंदा गुज़र जाएगा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सैनिटी प्रिवेल्स उन्हें उसको छोड़ दिया गया। समझ में आ गया होगा सूरत-ए-हाल या उनके अफ़सरों ने बताया होगा, "क्या कर रहे हो यार? हम इस्लामाबाद में फँसे हुए हैं, तुम हमें यहाँ फँसाना चाह रहे हो।" तो ये सूरत-ए-हाल है। बहुत अच्छी बात है कि चंद घंटों बाद वो घर वापस आ गए। जी, मैं हमेशा ये सोचता हूँ अंबर, कि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, कोई भी करे, एफआईए करे, आईबी करे, आईएसआई करे, पुलिस करे, स्पेशल ब्रांच करे, इससे हासिल क्या होता है? ठीक है ना? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इससे तो मज़ीद जो है, हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर जो उन्होंने हाइब्रिड हुकूमत के ऊपर जो उन्होंने कॉलम लिखा, ये तो मज़ीद फिर वो जो बात वो कर रहे हैं उसकी तौसीक हो जाती है एक एक तरह से। तो बात ये कि अगर तो आपने कहना कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं है मौजूद और उसको डिनाय करना है, तो फिर आप ऐसी चीज़ें ना करें, इसके और बड़े तरीके हैं। तो इससे मुझे आप ये बताइए हासिल क्या है? क्या मैसेज आपको अंबर रहीम शम्सी आपको कल मैसेज मिला इस जबरी इस मुख्तसर गुमशुदगी के बाद कि आप ज़रा ठीक हो जाएँ, क्योंकि ये फ़ेसबुक पोस्ट पे भी उनका कॉलम-शॉलम लगा हुआ था। फ़ेसबुक पोस्ट ने भी ट्रिगर किया बीबीसी की रिपोर्ट। अब तो फ़ेसबुक का भी आलम आ गया। बाय द वे, वैसे मैं ये भी कहता चलूँ आप सबको, वाजिद और हिंदुस्तान में मोदी जी, वो भी यही कर रहे हैं, फ़ेसबुक पोस्ट पे पकड़ लेते हैं लोगों को, कि आपने जी। उनकी कोई पिक्चर लगा दी, जोक कर दिया, आप जेल में चले गए। जी, अंबर। अब देखिए रज़ा, हम इस नया दौर पर खुलकर बात करते हैं, हाइब्रिड रिजीम की बात करते हैं, उसकी जो पावर स्ट्रक्चर है और वो आइन से किस तरह से उसकी आइनी उसकी है दफ़ा बात की है। तो जब अगली बार होगा, सोचेंगे 1-2 दफ़ा ना कि 4 घंटे, 18 घंटे गायब हो गए, घर वाले परेशान हो जाएँगे, कुछ पता नहीं होगा क्या होगा, वापस नहीं आएँगे। तो ये इसका मकसद ये होता है क्योंकि इससे यही ज़ाहिर होता है। तो
पता नहीं आइंदा नया दौर पे हाइब्रिड रिजीम के बारे में आप ऐसी बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल बिल्कुल, बनता है। हाइब्रिड का लफ्ज़ अच्छा नहीं होता, कभी हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिए। हाइब्रिड गाड़ी कार अच्छी होती है, हाइब्रिड गाड़ी अच्छी होती है, हाइब्रिड कार हाइब्रिड बहुत गाड़ी अच्छी होती अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। बल्कि अच्छा, अकबर अगर दूसरी तरफ हाइब्रिड मैं ये सॉरी, भी बीज के अगर कहूँगी कि बारे में इससे क्या इससे ख्याल ये है? भी, क्योंकि 3 नुकात है, इस हाइब्रिड पे मैं बात कर रही बीज भी होते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड हाँ, बीज भी बिल्कुल हाइब्रिड बीज भी होते हैं। तो हम अब इसी तरह की दूसरी अहम बात ये है कि अब ये अब जाहिर है एक रिवायत भी बन गई है। हालिया दिनों में हमने देखी है कि सोशल मीडिया पे जाहिर है जो दोस्त होते हैं जिनका वो फिर बात को फैलाते हैं, फिर वापसी भी हो जाती है। अब मैं अब सोचने लगी हूँ कि ये वाकई सोशल मीडिया की वजह से है या सिर्फ पैगाम देने के लिए है। वारिस साहब ने भी मेरा ख्याल में आज एहतजाज भी हुआ था कराची में, उसमें भी शामिल थे, खुल के बात कर रहे हैं, हर कोई हाँ। नहीं होता। आपको याद होगा कि एससीपी वाले जो थे, जो साबिक सहाफी थे, उन्होंने कभी खुल के बात नहीं की। मगर तीसरी बात फिर अहम ये भी हो जाती है कि अपने आप की जो जो लोग आपको जाहिर है उनको भी पता है कि किस तरह से करना है, निशानदेही करते हैं, एजेंसीज कह देते हैं। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि जहां सीसीटीवी फुटेज मौजूद होती है और आप उनकी निशानदेही कर सकते हैं। अगर आप देखिए जो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया था, वहां निशानदेही हो गई थी फुटेज के जरिए। तो जो असतूर का केस है, जो मती का केस है, जो अबसार आलम का केस है, वहां भी तस्वीर शामिल है। तो अगर वो अगर एजेंसी के साथ नहीं भी थे, उनकी निशानदेही तो हो सकती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं समझती हूँ इससे ज़ाहिर होती हैं। मैं समझती हूँ कि इससे जो लोग तनकीद करते हैं उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ फिर और ज़्यादा बुलंद भी हो जाती है एक तरह से। जो लोग नहीं वारिस साहब को जानते थे, अब वो जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। शुमाली इलाकों की सैर वाली बात भी अलग है। बहुत से लोग गए और वहाँ की सैर करके वापस आ गए। अभी खबर चल रही है, शायद आप तक पहुँच गई होगी, कि मौलाना फजल रहमान ने फिर झगड़ा कर दिया है। उन्होंने इस पार्लिमानी कमेटी के असद क़याम कैसर पे कहा, पार्लिमानी असद इस्लाहात के कैसर लिए जी जी। असद कैसरा। और तो ये झगड़ा फिर शुरू हो गया है। जो आप सोचते हैं ना, पार्लिमानी इस्लाहात होंगी, इंतखाबी इस्लाहात होंगी और अच्छा माहौल आएगा, अच्छा समाज आएगा, अच्छा माशरा आएगा, तो मौलाना फैज़ल वगैरह उसके रास्ते बिल्कुल। में रुकावट रहे हैं। तो और ये बंगी साहब, आपको तो मैं यही कहूँगा कि अब आप ट्वीट्स पे ज़रा एहतियात करें, हाइब्रिड निज़ाम ना लिखा करें, आप हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड कार, बल्कि पानी पे चलने वाली कार या का ज़िक्र करें तो और भी अच्छा हो। एक और लेकिन आप आपका फेसबुक आप पर तालिबान ना लिखें। हाँ, मेरा फेसबुक सस्पेंडेड फॉर 30 डेज, जी, ऐसा ही है। क्योंकि मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पोस्ट की थी। ऐसा ही है बिल्कुल हर जगह। तो काश्तकारी की बल्कि बात करें, मैं तो समझता हूँ कि जैसे आपको बीज, पता है पीटीवी का एक हाइब्रिड चैनल बीज, था हाइब्रिड जिसमें बीज। हाइब्रिड बीज जिसमें क्या होता है, महकमा ज़राअत के अच्छे इश्तिहार होते हैं ना कि ट्रैक्टर चलाने का सही तरीका, हल हल कैसे चलाया जाए, फसलें कैसे उगाई जाएँ, बल्कि ये कि एक फसल से ज़्यादा ज़्यादा जो है वोट एक हासिल करना एक मुर्गी से वो एक भी मुर्गी से जो है वो ज़्यादा आपको अंडे, ज़्यादा एक अंडे मुर्गी से मुर्गी ज़्यादा से अंडे, एक गाय से ज़्यादा दूध। ज़्यादा दूध, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ऐसी हम सब डिप्लोमा करते हैं काश्तकारी का, और हम कहते हैं कि भई महकमा ज़राअत मुआवनत करे काश्तकारी और सर किसानों महकमा की। ज़राअत खाली ना गया और उसके ज़ेली इदारे, ज़ेली पेस्टिसाइड्स वाले, रिसर्च वाले। बिल्कुल ठीक है। चलिए हमारा आखिरी टॉपिक, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, नैब के हाँ, चेयरमैन, उनका ओहदा खत्म हो रहा है। 2 हफ्ते रह गए हैं, उससे भी शायद कम। उसकी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत बज़िद है। क्यों बज़िद है और क्या वो मुमकिन है? कानून बड़ा वाज़ेह है, कानून कहता है दोबारा एक्सटेंशन नहीं हो सकती, जो मौजूदा कानून है, नंबर 1। और दूसरा वो ये कहता है कि कानून बड़ा क्लियर है कि अगर आपने नया चेयरमैन लगाना है, हेड जो भी लगाना है, उस पे आपको मुशावरत जो है लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन की, वो मैंडेटरी है, लाज़मी है गोया के। उसके ये 2 बड़े अहम नुकात है, यहीं पे हुकूमत फँसी हुई है, वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है। जनाब, आप सबकी राय चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अहम मुद्दा है और आजकल के सियासत के हवाले से तो ये और भी अहम हो चुका है। जी, सोलंकी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। देखें जी, इनको पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाकर नैब जो एक्ट है उसमें तरमीम करनी होगी। चाहे वो तरमीम ये करें कि अगर
कंसल्टेशन, मीनिंगफुल कंसल्टेशन जैसा कि कानून में लिखा है वो नहीं हो पाती, तो जो मौजूदा चेयरमैन है वो उस वक्त तक काम करते रहेंगे, या ये करेंगे, या वो तरमीम करके एक्सटेंशन की गुंजाइश निकालेंगे कि वजीर आजम उनको ये जो नॉन एक्सटेंडेबल लिखा है कानून में उसको तब्दील कर देंगे, सही। या अगर किसी और को लगाना है तो सिर्फ उसमें कंसल्टेशन का लफ्ज जो है वो उड़ा देंगे। कोई ना कोई लीगल इंजीनियरिंग जो है वो उनको करनी पड़ेगी, वरना उनका काम नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। चुगताई साहब। 2 अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक परसों आया था कि सेकंड रिव्यू पिटीशन अगर फाइल करनी है आपको तो आप इंडिया जाएँ, जी, वहाँ गुंजाइश है। ये खतरनाक फैसला है हुकूमत के लिए, जस्टिस फाइज ईसा केस में। दूसरा फैसला यही है कि मुशावरत क्या होती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुशावरत का मतलब है मीनिंगफुल कंसल्टेशन। मीनिंगफुल कंसल्टेशन, जिसका कोई मकसद निकलता हो, जिसका कोई नतीजा निकलता हो। ये चौधरी आप एक निसार केस में आया था। जी, आप एक खत लिख कर ये नहीं कह सकते कि आपने मुशावरत की, और यहाँ तो आप इनकार कर रहे हैं। मुशावरत बहुत ज़रूरी है, नाक़ाबिल तौसीह है। अगर आपने कोई एक्ट पास किया, तो वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, कोई भी पिटीशन सुन सकती है, और उसे गैर कानूनी करार दे सकती है। रज़ा को याद होगा, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने धमकी दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि मैं ये लॉ लेके आऊँगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ले आओ, हम उसे गैर कानूनी करार दे देंगे। तो सूरत-ए-हाल यही काश ऐसी बन जाए, काश ऐसी बन जाए। बिल्कुल। जी, अंबर साहिबा। से मैं सोच रही थी कि साबिक जस्टिस जावेद इकबाल साहब कितने खुशकिस्मत हैं। उनको तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहती है। एनफोर्स्ड कमीशन जो लोगों की जो कमीशन है उसके भी सरबराह, फिर उसके बाद नैब के भी। और दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि जो पंजाब में उसामा बार बिन बार लादेन उसामा वो बिन वहां लादेन भी की कमीशन ओसामा की भी बिन लादेन सरबराह कमीशन थे। इसकी भी सरबराह रहे। और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वहां तो तब्दीली पे तब्दीली। तो खुशकिस्मत है। कुछ बातें यहाँ इस्लामाबाद में ये हो रही हैं कि शायद ये व्हाइट वॉश भी हो सकता है किसी और को लाने के लिए। दूसरी तरफ कानून पे भी बात हो रही है, जैसे मुर्तजा साहब ने भी बात की। तो अभी इस वक्त गर्म है इस्लामाबाद इन खबरों की वजह से, लेकिन खुशकिस्मत बहुत है जावेद इकबाल साहब। आई एग्री। जी, देखिए अगर कोई नया बंदा लाएंगे तो उसमें फिर वो जो एक्सटेंशन का जो लफ्ज है वो फिर बिल्कुल। कानून से हटा देंगे। नया बंदा लाएंगे तो कुछ वीडियोस बनाना पड़ेंगी ना। देखिए पहले तो बात ये है कि ये एक हुकूमत जो है ना इस वक्त सरतपा एक मुश्किल में फंस गई है, हेड टू टो। और उसकी वो मुश्किल ये है कि सरतपा अगर तो वो कानून बदलती है तो क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला, पहले ही क्रेडिबिलिटी माशाल्लाह डावाडोल है। अगर ये कर देते हैं तो ऑपोजिशन को तो ये फिर वो जो कहते हैं ना ऑपोजिशन नैब न्यासी गठजोड़ वो साबित हो जाएगा, नंबर एक। अच्छा, अगर वो ये नहीं करते और कोई और चेयरमैन आ जाता है या आ जाती हैं चेयरपर्सन, तो फिर आपको पता है कि जो भी शख्स तो ओहदे पे आता है वो भी हवा का रुख देखते हैं कि भाई कहाँ हवा जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो खान साहब या उनकी हुकूमत के साथ ही इसी तरह इतने अच्छे ताल्लुकात कायम रखें जैसे कि मौजूदा हमारे चेयरमैन साहब के हैं। इसलिए ये बड़ा एक रिस्की गैम्बल है। और जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे, जो भी इसमें तरमीम लाएँगे, जो इंजीनियरिंग सोलंकी साहब जिसका हवाला दे रहे हैं, वो कोर्ट में लेकर जाएगी ऑपोज़िशन। क्या अदलिया इसके ऊपर खुलकर हुकूमत का साथ देगी? मेरा ख़्याल है बिल्कुल भी नहीं देगी। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल बहुत होगा, मुश्किल, ठीक है? बहुत मुश्किल अदलिया जिनका साथ देती है वो कौमी मफाद में साथ देती है और आपको पता है वो किन का साथ देती है। बिल्कुल। वो ये जो जाने वाली हुकूमतें होती है 6-8 महीने की मेहमान, उनका साथ देना उनका अदलिया का शेवा ही नहीं है, नंबर 1। अच्छा, और दूसरी बात अहम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या सोचेगी इस पर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत अहम रोल इस तरह से होता है कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती उस तरह से, लेकिन ये कि उनकी चूंकि छत्र छाया के तहत एक निज़ाम जो है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि एक
वो क्या आपने कहा था, हाइब्रिड कार एक जो बनी है, जी, वो उसके हिस्से बखरे हो जाएंगे अगर उसको अगर उसमें तेल या बिजली या बैटरी में कोई मसला है। हाइब्रिड फसल जो है मकई की। हाइब्रिड फसल, उसको सुंडियां आ जाएंगी उसमें। तो अब उन सुंडियों को जो है वो एंटी सुंडी स्प्रे करना जो है, सुंडी कुश स्प्रे जो है, वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट का काम है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी मामला खराब हो जाए, उनका भी उनके ऊपर भी हर्फ आता है। इसलिए ये तीनों जो फरीकैन हैं, ये इस वक्त एक मुश्किल में फंस गए हैं, और ये किधर अपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि आपने देखा है कि मरियम नवाज और आज फजल रहमान साहब का आपने जिक्र किया, वो सारे के सारे अब जोश में आ रहे हैं। ठीक है ना, अभी कुछ देर में हम देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वो भी बड़ी पुरजोश किस्म की आपको बयानात दिखाई देंगे, क्योंकि नाउ देयर टाइम हैज कम। यही 2 हफ्ते उनके लिए बड़े अहम हैं। इन्हीं हफ्तों में वो बावर करवा सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को भी, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भी दे सकते हैं, और अदलिया को भी बता सकते हैं कि अगर आपने कोई बुलडोज्ड इंजीनियरिंग के ऊपर साइन ऑफ किया, तो फिर उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो अब ये देखने की बात है कि क्या होता है। बहरहाल बात हमारी एक बड़ी सिंपल सी है चुगताई साहब, और वो ये है कि जो कानून अभी एक कंसेंसस से बना हुआ है, उस कानून को फॉलो कीजिए, मसला ही नहीं रहेगा। यहाँ बात पर तैयार मसला ये हो रहा है कि हर कानून को उधेड़ कर, वो दोबारा से स्वेटर को उधेड़ कर जो बुनने का जो वो वीडियोस होती है ना, तो वो मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो अच्छी खासी एक चीज चल रही है, बनी हुई है, उसको भी अपने तह वाला करके आपने चला। रजा, आप ये अच्छे मशवरे दें, लेकिन हम नाकाबिले इस्लाह लोग हैं। मैंने कुत्ते की जो दुम है उसमें एक नई तरमीम की है। हाँ जी। हाँ हम कुत्ते की वो दुम है जो साल बाद नलकी को टेढ़ा कर देती। जी चुगताई साहब, आप कुछ कह रहे थे, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं जी। मैं सर सिर्फ ये कह रहा था कि अगर ये, अव्वल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लाएंगे एक्ट या मुसव्वदा या कानून नैब के चेयरमैन के बारे में। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक अटॉर्नी जनरल बिल्कुल चुप है। उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया इस पर, बल्कि शायद खिलाफ है वो। मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन जो इत्तला मुझे मिली है वो खिलाफ है गालिबन। और इसके अलावा एसएम जफर साहब के जो साहबजादे हैं, जो सेनेटर हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ राय दी है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो विद इन कैबिनेट और विद इन पार्टी भी इख्तलाफात हैं। वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। बेनकाब तो हैं, लेकिन और अनमास्क हो जाएंगे हम, और कोरोना हम पर अटैक कर देगा। हम पे अटैक कर देगा। और सूरत हाल ये है कि इस लॉ के बाद जो पब्लिक ओपिनियन बनेगा, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो लीगल फर्टिलिटी वाले हैं, बार काउंसिल्स हैं और दूसरे इदारे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे इसको, और इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। जावेद इकबाल साहब बिल्कुल खुशकिस्मत हैं, बिल्कुल खुश, और ख़ास तौर से लिखवा के लाए खुशकिस्मती, क्योंकि जब उनकी तहरीक चल रही थी जजों की, उस पर भी जज थे वो, और उसके बाद भी जज रहे वो, और उसके बाद कमीशन के चेयरमैन हो गए, जज रहे। तो बहुत ज़्यादा लिखवा के लाए बड़ी पोथी, लेकिन वो कब तक खत्म होगी, क्या खत्म हो गई, ये देखना है। मेरा ख्याल है खत्म हो गई। इस्टेब्लिशमेंट वाले बहुत क्लियर हैं कि इनको शायद अब मौका नहीं मिलेगा। जी, वो क्लियर है। खुशकिस्मती तो देखिए बात ये है कि जो भी वो कर रहे हैं, जिन भी ओहदों पे रहे हैं, जिन कमीशंस के वो चेयर रहे हैं, बात ये है कि वो बिल्कुल अल्लाह ताला का उन पे एहसान है। अल्लाह ताला के बाद जो दूसरी ताकत होती है ज़मीनी, उनका भी एहसान है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। 3 एज़ गए थे हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मुझे याद है। उनमें से अमेरिका तो अब आपको पता था अल्लाह, आउट हो गया है। 2 ही हैं, 2 एज़ हैं। वो मेहरबान हो जाएँ तो पाकिस्तान में आपके वारे न्यारे हैं। इसी के साथ आज के लिए खुदा हाफ़िज़, और हम सबसे कल मुलाकात होगी। गुड, थैंक यू। थैंक यू।